हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पनेशिया। आज हम बात करेंगे 7 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। शुरुआत करते हैं हमारी हेडलाइन से। हमारी आज की पहली हेडलाइन है 2022 नोबेल पीस प्राइज अनाउंस्ड। हरमनप्रीत सिंह नेम्ड FIH प्लेयर ऑफ द ईयर। Government invites bids to sell 60.7% stake in IDBI Bank. SEBI orders rating agency Brickwork to shut down. Guinness record holder Pebbles, world's oldest dog, dies at 22. New promotion policy for kids in class 5-8 in New Delhi. CB George appointed India's next ambassador to Japan. Ibrahim Traore officially named Burkina Faso president after military coup. RBI introduces internal ombudsman mechanism for credit information companies. तो ये थी हमारी आज की हेडलाइंस। चलिए हम देखते हैं इन हेडलाइंस की डिटेल्स क्या हैं। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panesia Tutor for your successful and bright future. तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे नोबेल पीस प्राइज जो 2022 में अनाउंस हुआ है। ये जो नोबेल प्राइज है ये शेयर किया है एक इंडिविजुअल ने और 2 ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस में। तो जो इंडिविजुअल जिनको ये मिला है वो हैं एल्स बियाल्स्की, और जो 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हैं मेमोरियल एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो जो पीस प्राइज है वो दिया जाता है उन इंडिविजुअल्स को या उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो पीस मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, जो डेमोक्रेसीज को ऑल ओवर द वर्ल्ड मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। नोबेल पीस प्राइज की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि पीस प्राइज जो है वो 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो इंडिया में नोबेल प्राइज जो है वो 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को मिला था, जो उन्होंने शेयर किया था मलाला के साथ। और उससे पहले जो है हमारी मदर टेरेसा, उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। इसके अलावा अभी तक इंडिया में किसी को नोबेल प्राइज नहीं मिला है। तो देखते हैं हमारे इन 3 इंडिविजुअल्स की क्या डिटेल्स हैं। जो फर्स्ट हमारे एल्स हैं, ही वाज बोर्न इन रशिया एंड प्रेजेंटली ही इज रिजाइडिंग इन बेलारूस। और अगर बात करें हम मेमोरियल की तो ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। ये ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है रशिया में। और हमारी थर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इट इज़ बेस्ड इन यूक्रेन। तो दोनों जो वॉर हिट कंट्रीज़ हैं इस वक्त, यूक्रेन एंड रशिया, जहाँ पर जंग जारी है, तो वहाँ की एक जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है उन दोनों को नोबेल पीस प्राइज़ की उससे नवाजा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट हम हरमनप्रीत सिंह के बारे में। हरमनप्रीत सिंह, जैसे आप सबको पता है, हमारे हॉकी के इंडिया के वाइस कैप्टन हैं। उनको दूसरे साल फिर से इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने नवाजा है प्लेयर ऑफ द ईयर से। तो देख लेते हैं क्या डिटेल्स हैं। उनके टोटल पॉइंट्स जो थे वो 29.4 पॉइंट्स थे, और वो 4th ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनको कंसेक्यूटिव 2 साल ये अवार्ड जो है वो मिला है। ही इज इंडियाज वाइस कैप्टन। और अगर हम बात करें वमेन कैटेगरी में, तो वमेन कैटेगरी में जिसको इस साल ये अवार्ड मिला है, शी इज़ फ्रॉम नीदरलैंड्स, फेलिस एल्बर्स, और ये सिर्फ 22 साल की हैं और इन्होंने भी रिकॉर्ड सेट किया है। ये पहली ऐसी इंडिविजुअल हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। बात करते हैं IDBI बैंक की। तो IDBI बैंक की अगर हम शेयर होल्डर्स की बात करें तो उनमें जो मेजर शेयर्स हैं वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या फिर LIC के हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जो शेयर है IDBI में वो 45.48% के करीब है, और जो हमारे पास LIC है उसका जो शेयर है वो 49.24% का है अब तक।
तो उनका जो टोटल हो जाता है वो 94% हो जाता है। लेकिन अब जो है LIC और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जो शेयर है उसको कम करने का फैसला लिया है। उन्होंने अपना शेयर जो है वो सेल कर दिया है और सेल करने की जो परसेंटेज है वो 30.48% फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट है और 30.24% फॉर LIC है, जो टोटल मिलकर 60% बन जाता है। तो इन दोनों ने मिलकर अपना 30% शेयर जो है वो रिटेन किया है और बाकी सारा शेयर जो है वो बेचने के लिए मार्केट में ओपन कर दिया है। तो उनके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इशू कर दिए गए हैं और उसकी जो लास्ट डेट है वो 16 दिसंबर बताई गई है। नेक्स्ट हियर वी हैव सेबी ऑर्डर्स रेटिंग एजेंसी ब्रिकवर्क। तो सेबी के अंडर 7 रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो इंडिया में आती हैं। तो पहले हम उनके नाम देख लेते हैं। वो हैं क्रिसील, ICRA केयर, इंडिया रेटिंग्स, इन्फोमेरिक्स रेटिंग्स एंड मेरा, और जो 7th थी वो ब्रिकवर्क थी, जिसको अब सेबी ने ऑर्डर कर दिया है कि वो अप्रैल तक अपनी जो वर्किंग है उसको ख़त्म कर दे। तो वो क्यों हुआ था? क्योंकि काफ़ी वक्त से जो सेबी था वो इंस्पेक्शन कर रहा था। यहाँ पर 2 बैचेस में इंस्पेक्शन हुई थी, 2014-15 एंड 2017-18। तो जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो इतनी फिट नहीं थी कि वो सेबी के अंडर काम कर सके, इसलिए उसको बंद करने का जो फैसला है वो ले लिया गया है। नेक्स्ट हियर वी हैव इन न्यूज़ जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्होंने होल्ड किया हुआ था, देयर वाज दिस डॉग हुज नेम वाज पेबलर, जो 22 साल का हो चुका था। अगर आप एवरेज एज देखेंगे तो 12 या 15 ईयर्स की जो एज है वो होती है एक डॉग की, लेकिन ये डॉग 22 ईयर्स का हो गया था, लेकिन अब उसकी डेथ हो गई है। अब डेथ उसकी अगर ना होती तो 5 महीने तक वो 23 साल का भी हो सकता था। तो यहाँ हम उसकी डिटेल्स देख लेते हैं। उसकी जो ब्रीड है वो टॉय फॉक्स टेरियर थी। वो साउथ कैरोलिना में रहता था और ही वॉज अवॉर्डेड इन मे। इसी मई में उसको जो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड है उसने अवार्ड किया था। उससे पहले जो डॉग था वो 21 ईयर्स का था जब उसकी डेथ हुई थी। वो एक चाव चाव था, उसका नाम था टॉबी केट। नेक्स्ट हियर वी हैव न्यू प्रमोशन पॉलिसी फॉर दिल्ली। तो 2019 में हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये अमेंडमेंट लाई गई थी कि कोई भी सरकार 8th क्लास तक के बच्चों को फेल नहीं कर सकती। लेकिन न्यू दिल्ली ने अब रिसेंटली ही उस अमेंडमेंट को ख़त्म कर दिया गया है। वहाँ पर एक न्यू पॉलिसी जो है वो लाई गई है। तो जो न्यू पॉलिसी लाने वाले हैं वो हैं हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी। तो उन्होंने जो नेक्स्ट हमारा एकेडमिक ईयर शुरू होगा तब से ये लागू होगी। तो इस पॉलिसी में उन्होंने कहा है कि 5th और 8th स्टैंडर्ड के सिर्फ वही बच्चों को प्रमोट किया जाएगा जो सभी सब्जेक्ट में मिनिमम 33 मार्क्स से पास होंगे। तो ये न्यू पॉलिसी जो है वो लेकर आए हैं। नेक्स्ट हियर वी हैव सिबी जॉर्ज, जिनको अपॉइंट किया गया है न्यू एम्बेसडर ऑफ जापान। तो अभी प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो वो एज एम्बेसडर काम कर रहे हैं कुवैत के लिए और उनको शिफ्ट करके लाया गया है जापान की एम्बेसी में। वो 1993 बैच में इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं और वो रिप्लेस करने वाले हैं यहाँ पर संजय कुमार वर्मा जी को। नेक्स्ट वी हैव अ न्यूज़ अबाउट बुर्किना फासो। बुर्किना फासो जिस कंट्री के नाम का जो मतलब है वो मतलब है लैंड ऑफ इनकरप्टिबल पीपल। लेकिन अगर आप अब उस कंट्री की सिचुएशन को देखते हैं तो आपको ये नाम थोड़ा आयरॉनिकल सा लगेगा। 9 महीने में जनवरी से लेकर अब तक इस कंट्री ने 2 बार मिलिट्री कूप का सामना कर लिया है। जनवरी में जो वहाँ पर प्रेसिडेंट थे उनका नाम था रोज कबोरे, तो उनको मिलिट्री कूप से जो था वो हटा दिया था पॉल हेनरी दमीबा ने। ये जनवरी में हुआ था। और अब रिसेंटली क्या हुआ कि सितंबर में दमीबिया के ही एक जो जूनियर ऑफिसर थे इब्राहिम, उन्होंने अब उनको भी उनकी पोस्ट से हटा दिया गया है। तो ये कहा गया है, उन्होंने ये बयान दिया है कि जो पहले प्रेसिडेंट बने थे वो इस लायक नहीं थे कि वो उस पोजीशन को होल्ड कर सकें। वो अलकायदा और ISIS को दबाने में अनसक्सेसफुल रहे हैं, इसलिए अब न्यू जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट इन बुर्किना फासो बने हैं वो बन गए हैं इब्राहिम ट्रॉर, और वो सिर्फ 34 साल के हैं, जिससे वो वर्ल्ड यंगेस्ट लीडर भी बन जाते हैं। हमारी आज की अगली न्यूज़ है इंटरनल ऑम्बुड्समैन मैकेनिज्म। RBI ने ऑर्डर किया है कि वो अपना इंटरनल ऑम्बुड्समैन अपॉइंट करें। तो
तो उसके लिए उन्होंने कंडीशन बोली है कि वो जो ऑम्बुड्समैन अपॉइंट होगा, ही शुड ईदर बी अ रिटायर्ड और अ सर्विंग ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी जनरल मैनेजर इक्विवेलेंट इन एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये उन्होंने कंडीशन बोली है। इसके साथ ही आरबीआई ने एक और बड़ा फैसला जो लिया है उसके बारे में भी देख लेते हैं। उन्होंने लॉन्च किया है एक दक्ष नाम का इनिशिएटिव। तो ये दक्ष बेसिकली है क्या, इसमें एक प्लेटफॉर्म है जहां से सुपरविजन की जाएगी सभी बैंकिंग्स की वर्किंग की। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो है वो आरबीआई ने लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यही थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।